Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in this YouTube channel. If you are new one, please subscribe this channel. आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट को विभाजित किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसका जो मेन पार्ट्स होता है उसको दो भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या होता है? तो रूट सिस्टम धरती के नीचे गड़ा हुआ रहता है। द रूट सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। तो ज़मीन के नीचे ये बढ़ता है। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो जड़ क्या करता है? ज़मीन में पौधों को स्थिरता प्रदान करता है। ज़मीन मिट्टी को पकड़े हुए रहता है और पानी सबका अवशोषण करता है। पानी मिनरल्स को ज़मीन से शोषण करता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और कई जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन के स्टोरेज का भी काम करती हैं। इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज ऑर्गेन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट washed away during rain और gets blown away by winds। तो मिट्टी को हवा या पानी बहा करके नहीं ले जाए तो मिट्टी को ये पकड़े हुए रहती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम पर विचार करते हैं। रूट सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। एक होता है हमारा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि कुछ पौधों में क्या होता है कि सीड के जर्मिनेशन के बाद एक सिंगल रूट ज़मीन में डाउनवर्ड्स डेवलप होने लगता है, ग्रोज करने लगता है और इसका जो ब्रांचेज है वो स्मॉलर लेटरल रूट्स में विभाजित होती हैं। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है रूट सिस्टम का, इसको हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं। अब ये पौधों में पाया जाता है, कुछ ऐसे पौधों में पाया जाता है जैसे कि मतलब पी, मटर, मस्टर्ड, बीन और ग्रेम में पाया जाता है। अब चर्चा करते हैं दूसरे टाइप्स पर। तो दूसरा टाइप्स है फाइब्रस सिस्टम। फाइब्रस सिस्टम में क्या होता है कि सीड के जर्मिनेशन के बाद उसमें से बहुत सारी जड़ें, सहायक जड़ें निकलती हैं एक ही समय में बेस सिस्टम से। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम ऐसा जो अरेंजमेंट होता है रूट सिस्टम का, तो इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ये मक्का, व्हीट, राइस और ग्रासेज में पाया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या देखते हैं कि स्पेशल फंक्शन के लिए ये रूट जो है सो मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रूट विभाजित हो जाता है, या उसको रूट को मतलब सपोर्ट के लिए वो मॉडिफाई होता है, या पैरासाइटिक रूट के रूप में विभाजित होता है। तो इसी तरह का जो होता है सपोर्ट के लिए होता है तो प्रॉप रूट्स होता है, या किसी दूसरे प्लांट पर ये रूट अपना जड़ें जमा लेती हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इसको हम सकिंग या पैरासाइटिक रूट्स कहते हैं। और बनियान में हम देखते हैं कि लटकती हुई जड़ें, तो ये प्रॉप रूट्स के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करते हैं शूट सिस्टम का। तो पौधे ज़मीन के ऊपर का भाग जो है शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें आता है स्टेम। तो मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम which grows upwards above the ground is called a stem. The stem bears leaves located at regular interval. Such places are called the nodes. और नोड्स के बीच का जो भाग होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। और ट्रम्प का स्टेम का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, स्टेम जो होता है वो किसी भी पेड़ पौधे का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, शाखा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और ये एक आवरण से घिरा हुआ होता है, उसको कवरिंग किए हुए रहता है एक मोटा सा भूरा भाग। द थिक ब्राउन कवरिंग ऑन द ट्रंक इज कॉल्ड बार्क। अब इसके कार्य की बात करें तो पौधा को ये सीधा
रखता है और ऊपर के तरफ रखता है। और जो जड़ें जो मतलब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इस पर पत्तियां होती हैं जो अपना भोजन बनाती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो भोजन बनाती हैं। ये स्टेम पर ही पाया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स का काम करता है। कुछ स्टेम ऐसा होता है कुछ प्लांट में जो भोजन को स्टोर करता है, और कुछ ऐसे भी स्टेम होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो हरा होते हैं तो भोजन भी बनाते हैं। अब तो स्टेम दैट कुछ ऐसे स्टेम हैं जो भोजन को स्टोर करती हैं और पौधों को सपोर्ट प्रदान करती हैं और भोजन भी बनाती हैं। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं स्टेम पर लीफ होता है। तो लीफ क्या होता है, ग्रीन कलर्ड होता है और नोड पर ये उगता है, और पूरा जो पत्ता है उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। कुछ पौधों में ये कांटे के रूप में मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो कई पौधों में ये पीचर के रूप में, तो फिर कुछ में ये टेंड्रिल के रूप में होती हैं जो दूसरे पौधे से पर अपना अपना वो घुंघरीला टाइप का होता है ना, कर्ल टाइप का, तो उसको सपोर्ट प्रदान करती हैं तो टेंड्रिल होता है। तो ये भी मॉडिफाइड रूप ही है लीफ का। और कुछ में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का भी काम करती हैं। उसके बाद आते हैं फ्लावर पर। फ्लावर कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इसमें सीपेल, पीटेल, स्टेम्स, पिस्टल, कार्पेल या मतलब पेडिसेल होता है। और इसका भी अपना एक काम होता है। जो सीपेल होता है वो फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, पेटियोल्स रंग बिरंगा भाग होता है, स्टेमन्स जो मेल पार्ट होता है और पिस्टल फीमेल पार्ट होता है।